हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग भूगोल श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया है वो है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय और भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, हम लोगों ने इस बारे में बात किया, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने भारत का भौगोलिक विस्तार देखा, भारत का भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। यानी कि उसका हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और कितना क्षेत्रफल पाकिस्तान के पास चला गया है और कितना क्षेत्रफल चाइना के पास चला गया है। तो हम लोगों ने इतने टॉपिक पर बात किया और इसके साथ हम लोगों ने देखा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं और भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी एक या एक से अधिक पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे भारत का जो दूरस्थ बिंदु है, भारत का जो दूरस्थ बिंदु है। दूरस्थ बिंदु का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत जो उसके अंतिम छोर है, अंतिम छोर कहाँ पे है और उस अंतिम छोर का नाम क्या है। जैसे हम देखेंगे भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो हम देखेंगे कि भारत का जो उत्तरी सिरा है, उस उत्तरी सिरा के अंतर्गत अंतिम छोर या अंतिम स्थान का नाम क्या है। फिर हम देखेंगे कि दक्षिणी सिरा का जो अंतिम छोर है, उस अंतिम छोर का नाम क्या है। या हम देखेंगे जो पश्चिमी छोर है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है और उसका नाम क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो पूर्वी छोर है, भारत का जो पूर्वी छोर है वो जो उसका अंतिम बिंदु है वो किस राज्य में आता है, किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो हम इस तरह से देखेंगे भारत का जो दूरस्थ बिंदु है, चाहे वो उत्तर का हो गया, फिर दक्षिण में हो गया, पश्चिम में हो गया या फिर पूर्व में हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग जो दक्षिण के क्षेत्र में देखेंगे, दक्षिण के क्षेत्र में दो दक्षिणतम बिंदु देखेंगे। एक बिंदु होगा जो आपका मुख्य भूमि से लगा होगा, दूसरा बिंदु ऐसा होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। जो दूसरा होगा वो किसके अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, और एक है आपका जो मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है यहाँ पे। यानी कि दक्षिण सिरे में दक्षिण छोर के अंतर्गत हम लोग दो दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे। अगर सिर्फ पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर वहां पे आपका इंदिरा पॉइंट है तो इंदिरा पॉइंट, अगर पूछेगा भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि, दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है, तो हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे यहाँ से इंदिरा कॉल। तो हम यहाँ पे दूरस्थ बिंदु के अंतर्गत सिर्फ देखेंगे कि वो राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग भारत के जो अंतिम छोर के जो बिंदु है, उन बिंदुओं के नाम देखेंगे और वो नाम के साथ ये भी देखेंगे कि वो किस राज्य के किस जिले के अंतर्गत वो आता है। शुरुआत करेंगे उत्तरी छोर से। यहाँ पे हमने दे दिया है नंबर 1 पॉइंट कर, यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। तो ये 5 बिंदुओं को हमने नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रहेगा उसी के आधार पर यहाँ पे उस राज्य का नाम रहेगा या उस पॉइंट का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, लद्दाख है, तो लद्दाख जो है, लद्दाख के अंतर्गत जो आपका एक पॉइंट आता है, उत्तरी छोर जो आता है या अंतिम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। कौन सा है,
इंदिरा कौल। तो ये इंदिरा कौल जो आपका भारत का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर का अंतिम बिंदु है, उस बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। उस बिंदु का नाम है इंदिरा कौल। तो ये इंदिरा कौल कहाँ पे है? ये आता है आपका लद्दाख यूटी में। किसके अंतर्गत? लद्दाख यूटी के अंतर्गत, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लद्दाख है, उस लद्दाख के अंतर्गत एक जिला आता है, उस जिला का नाम है लेह। उस जिले का क्या नाम है? लेह। हमें पता है कि लद्दाख में 2 जिले हैं, एक आपका आता है कारगिल, दूसरा आता है लेह। तो लद्दाख का सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका लेह। तो उस लेह के अंतर्गत एक पर्वतमाला आता है, उस लेह जिले के अंतर्गत एक पर्वतमाला आता है, उस पर्वतमाला का नाम है कराकोरम। कराकोरम पर्वतमाला हम कहते हैं। तो उस पर्वतमाला के अंतर्गत एक ग्लेशियर आता है, एक ग्लेशियर आता है, और उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। जो आपका कराकोरम जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का क्या नाम है? कराकोरम। इस कराकोरम पर्वतमाला में एक ग्लेशियर आता है, उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास ही क्या है? इंदिरा कौल क्या है? स्थित है। इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कौल स्थित है। और यही इंदिरा कौल क्या है? भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, उस उत्तरी छोर का नाम क्या है? इंदिरा कौल। और ये इंदिरा कौल किस ग्लेशियर के अंतर्गत आता है? सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत आता है। और ये सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? कराकोरम पर्वतमाला। और ये पर्वतमाला कहाँ पे, किस जिले में आता है? लेह। और लेह जिला कहाँ पे है? लद्दाख के अंतर्गत आता है। किसके? लद्दाख के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने देखा जो आपका उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर का नाम हमने देख लिया, और किस जिले में आता है, किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, उस पर्वतमाला में कौन सा ग्लेशियर है, या हम कहें आपका ये आपका इंदिरा कौल किस राज्य में आता है? तो ये आपका किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आपका है लद्दाख। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा दक्षिण के सिरे में है, और दक्षिण सिरे में कौन सा आपका? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी आपका मुख्य भूमि के अंतर्गत आने वाला भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हम देखेंगे ये किस राज्य में स्थित है। तो हम इसकी अगर बात करें, जो आपका ये कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तमिलनाडु। किसके अंतर्गत? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। और तमिलनाडु में एक जिला है, उस जिले का नाम है कन्याकुमारी। उस जिले का नाम है कन्याकुमारी। और इसी जिले के अंतर्गत एक पंचायत आता है, नगर पंचायत आता है। उस नगर पंचायत का नाम भी क्या है? कन्याकुमारी। और इसी नगर पंचायत के अंतर्गत एक आपका गांव आता है, उस गांव का क्या नाम है? कन्याकुमारी। तो है उस गांव का क्या नाम है? कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। यही कन्याकुमारी क्या है? भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। लेकिन कहाँ पे? मुख्य भूमि पर। कहाँ पर? मुख्य भूमि पर, यानी कि मुख्य भूमि के अंतर्गत आने वाला भारत का ये क्या है? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। हम दक्षिण के सिरे में 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। 2 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। एक होगा जो मुख्य भूमि के अंतर्गत आएगा, दूसरा होगा जो बंगाल खाड़ी के अंतर्गत स्थित जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह के अंतर्गत जो उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, वही हमारा क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। लेकिन अगर कहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, लेकिन कहाँ पे? मुख्य भूमि के अंतर्गत, तो हम क्या किस पर टिक लगाएंगे? कन्याकुमारी पर। ये कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु तो है, लेकिन ये मुख्य भूमि के अंतर्गत आने वाला है। लेकिन हमारा जो
सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। अब हम इस इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, उस जगह का नाम, इस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट क्यों पड़ा, हम इस बिंदु पर बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, उस उत्तरी छोर का क्या नाम है, इंदिरा कौल, जो कि किस यूटी के अंतर्गत आता है, वो आता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। और दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि के अंतर्गत आपका जो दक्षिणतम बिंदु आता है वो कहाँ पे आता है, वो है आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आपका कन्याकुमारी। तो अब हम बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु की ही बात करेंगे, लेकिन मुख्य भूमि में नहीं, हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत स्थित आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस तरह से ये कन्याकुमारी को हम संगम स्थल भी कहते हैं। कन्याकुमारी ये संगम स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर आकर टच होता है, फिर आपका ये अरब सागर भी आके यहाँ टच होता है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी भी, यानी कि ये क्या है, एक तरह से कन्याकुमारी क्या है, ये संगम स्थल कहलाता है। किसका, अरब सागर, और आपका ये अरब सागर हो गया, और आपका ये हिंद महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का मिलन बिंदु कहाँ पे है, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो अब हम बात करेंगे, देखा कि दो दक्षिण बिंदु है, दो जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा आपका, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, लेकिन ये मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है। हमने बात किया कि जो आपका दक्षिणतम बिंदु है जो मुख्य भूमि पर नहीं आता, वो कहाँ पे आता है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आता है, जो उसका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो हम देखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर नहीं, तो यानी कि वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इस द्वीप समूह के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला जो भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट या बड़ा निकोबार द्वीप। तो इस ग्रेट या बड़ा निकोबार द्वीप पर एक पंचायत है, नगर पंचायत है, क्या नाम है, लक्ष्मी नगर पंचायत, लक्ष्मी नगर पंचायत। इसके अंतर्गत एक गांव है, उस गांव का नाम है इंदिरा पॉइंट, उस गांव का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा है। ये क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट। तो ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि पर नहीं। अगर मुख्य भूमि की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी, लेकिन अगर कहेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे आता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो उसका दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो उसका दक्षिण वाला क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो आपका आता है, उसका जो नाम है ग्रेट या बड़ा निकोबार द्वीप, उसके अंतर्गत जो आपका लक्ष्मी नगर पंचायत आता है, उस नगर पंचायत के अंतर्गत एक गांव है, उस गांव का नाम है इंदिरा पॉइंट। वही आपका क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन इस पॉइंट को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका एक है पिग्मेलियन पॉइंट, एक है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, और दूसरा क्या है, पार्सन्स पॉइंट। दूसरा क्या है, पार्सन्स पॉइंट। तो पार्सन्स पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट ये इंदिरा पॉइंट के क्या है, पूर्व नाम है, यानी कि पहले इन नामों से भी इस इंदिरा पॉइंट को जाना जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो भारत का दक्षिणी छोर है वो दो तरह से है, एक मुख्य भूमि, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी छोर है वो आपका क्या है,
इंदिरा पॉइंट। अब हम देखेंगे कि जो आपका पश्चिमी छोर है और आपका पूर्वी छोर है वो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं या उस राज्य के किस जिले के अंतर्गत आते हैं, उस जिले के अंतर्गत उस स्थान का नाम क्या है। भारत का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिमी बिंदु है, वो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। किसके? गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। और उस बिंदु का नाम है जो अंतिम छोर है भारत का पश्चिमी सिरे का जो अंतिम छोर है वो क्या नाम है? उसका नाम है गौरा मोता या गुहार मोती, जो कि क्या है? एक गांव है। और ये गांव जो है वो यहाँ का एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का नाम है नारायण सरोवर। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है गुहार मोती। और यही क्या है? यही भारत के पश्चिमी छोर का अंतिम बिंदु है जो कि गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि गुजरात जो राज्य है उसमें एक जिला है, उस जिले का नाम है कच्छ। और इस जिले के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आता है। उस ग्राम पंचायत का नाम है नारायण सरोवर। और इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है, उस गांव का नाम है गौरा मोता या गुहार मोती, जो भारत के पश्चिमी छोर का अंतिम बिंदु कहलाता है। अगर हम बात करें पूर्वी छोर का अंतिम बिंदु क्या है, हम बात करें पूर्वी छोर का अंतिम बिंदु क्या है, तो पूर्वी छोर का आपका जो अंतिम बिंदु है वो है किबूथी। क्या है? किबूथी। ये क्या है? ये गांव का नाम है। और ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका अंजाव जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, उस जिले का नाम है अंजाव। और इसी जिले के अंतर्गत आता है एक गांव। उस गांव का जो नाम है वो है किबूथी। उस गांव का नाम है किबूथी। और यही किबूथी क्या है? भारत के पूर्वी छोर का अंतिम बिंदु। तो हमने देखा भारत का जो विस्तार है उस विस्तार के अंतर्गत उसके जो अंतिम छोर हैं, उन अंतिम छोर या अंतिम बिंदु का नाम क्या है, हमने इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। जैसे उत्तरी छोर आपका इंदिरा कौल है, दक्षिणी छोर में दो आएंगे, एक मुख्य भूमि, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य भूमि पे आपका जो नाम है वो है कन्याकुमारी। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पॉइंट आता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और पश्चिमी छोर में आपका आता है गुहार मोती या गौरा माता, जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। और पूर्वी छोर है आपका किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है अंजाव। उस जिले के अंतर्गत ये गांव है किबूथी, जो कि भारत का सबसे पूर्वी छोर या सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दूरस्थ बिंदु के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं उन बिंदुओं को हमने अच्छे से इस मैप की सहायता से और कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने अच्छे से इस पर अध्ययन किया।